दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी का समर्थन कर सकते हैं क्या, खास करके कांग्रेस को छोड़ने के बाद। लेकिन सिंधिया ने ऐसा किया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन्हें देखते रह गए कि सिंधिया साहब क्या कर रहे हैं, ये भूल गए हैं कांग्रेस में है कि भाजपा में है। और उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव, जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उन्हीं की ही क्लास लगा दी राहुल गांधी के समर्थन में आकर। दोस्तों, आपको दो वीडियो दिखाता हूं। सबसे पहला वीडियो राहुल गांधी का है, जो उन्होंने बयान दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करने के लिए आए थे। और उन्होंने भोपाल में जो बयान दिया, खास करके दिव्यांगजनों को उस बयान को लेकर काफी चोट पहुंची और पहुंचना भी चाहिए। राहुल गांधी जैसे नेता को इस तरीके के हल्के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया और बाकायदा उनको माफी मांगना चाहिए इस बात के लिए कि उन्होंने ऐसे शब्दों का, ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग किया। वो दिव्यांगजन भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने लंगड़ा शब्द इस्तेमाल किया, जिस पर राहुल गांधी बुरी तरीके से गिर गए हैं। और राहुल गांधी के समर्थन में ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहले राहुल गांधी का बयान सुनिए। मगर एक तीसरी कैटेगरी है। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो। तो सुना दोस्तों आपने, राहुल गांधी ने भोपाल के सभागार में ये शब्द बोला कि लंगड़े घोड़े, और इस तरीके के शब्द राष्ट्रीय स्तर के नेता को नहीं बोलना चाहिए। इसमें दिव्यांग जन नाराज है और होना भी चाहिए। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो लगभग 2 महीने पुराना है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का है। आप ये वाला भी वीडियो देखिए। आप करना, हमारे यहाँ ये कटे पिटे शरीर वालों को अच्छा मानते ही नहीं। अब क्या करें, हमारी भी दिक्कत है। हमारे यहाँ तो पूरे शरीर के साथ हो तो राजा बनेगा, नहीं तो उसको नीचे कर देते, चल जाए। मंत्री साहब ने तो सिरे से बोल दिया था कि हमारे यहाँ कटे पीटे हाथ वालों को तवज्जो ही नहीं दी जाती है। जिस तरीके से, जिस लहजे से बोला था, वो लहजा आप देख रहे हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश के दिव्यांगजनों का अपमान किया, देश के दिव्यांगजनों का अपमान किया, और इस पर इतनी ज्यादा राजनीति नहीं हुई थी। खैर, दोनों नेताओं के बयान आपने सुने। कौन से नेता का इंटेंशन क्या था ये आप लोग समझ गए होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इस पूरे मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बात कही है, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर चलाकर दिखा देता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं कि जो भी नेता दिव्यांगजनों के लिए इस तरीके की भाषा शैली का उपयोग कर रहे हैं, मैं उनका विरोध करता हूं। सीधे तौर पर सिंधिया का यही कहना था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों शब्द दिया है, विकलांगों को दिव्यांगजनों कहकर बुलाया है, तो उनका सम्मान सर्वोपरि है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस बात से आप लोग भी सहमत होंगे। और उन्होंने राहुल गांधी को पर्टिकुलर नहीं बोला है कि राहुल गांधी ने लंगड़े शब्द बोला, इसलिए उन्होंने बोला जो भी नेता इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके की भाषणबाजी कर रहे हैं, इस तरीके के बयान दे रहे हैं, उन सभी नेताओं के लिए उन्होंने बोला है। और दोस्तों, उन सभी नेताओं को बोलने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं। उनको पता है कि 2 महीने पहले हमारे प्रदेश के मुखिया ने भी किसी टीवी चैनल पर जाकर दिव्यांगजनों के लिए बोला था कि कटे पीटे हाथ पैर वालों को हमारे यहाँ अच्छा मानते ही नहीं है। और वो नेता थे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से चाहते तो अभी भारतीय जनता पार्टी में है ज्योतिरादित्य सिंधिया, चाहते तो बकायदा वो उनको नाम लेकर के कोट कर सकते थे कि राहुल गांधी ऐसा कैसे बोल रहे हैं, जैसे भाजपा के और भी नेता बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद ने बोला है कि राहुल गांधी की भाषा शैली आप देखो। जो वी डी शर्मा साहब है, उन्होंने बोला है राहुल गांधी ने क्या बोल दिया, दिव्यांगजनों की इज्जत नहीं करते हैं। इस तरीके के बयानबाजी भाजपा के तमाम नेताओं की तरफ से आ रही है। लेकिन
क्या यही बयानबाजी वो अपने मुख्यमंत्री के लिए बोल सकते हैं? क्या वो यही बयान डॉक्टर मोहन यादव के लिए बोल सकते हैं? लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये किया है कि जितने भी नेता इस तरीके की भाषा शैली का उपयोग कर रहे हैं वो इस तरीके की भाषा शैली से बचें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकलांगों को दिव्यांगजन बोलते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो सम्मान की नज़र से देखें। और आप मानो या ना मानो, ये जो सदा हुआ कहना ज्योतिरादित्य सिंधिया का था, ये राहुल गांधी को तो था ही, उन्हें तो उन्होंने टोका ही, लेकिन कहीं ना कहीं इस भाषा शैली में राहुल गांधी का बचाव भी हो गया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विरोध भी कर दिया। तो ये पूरी जो बातें हैं, ये मध्य प्रदेश की राजनीति जो है वो इस तरह की रही है कि हम सभी जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए बागी नेता के रूप में जाने जाते हैं। कभी भी आत्मसम्मान पर ठेस पहुंच जाए तो पार्टी बदल कर इधर आ जाए, पार्टी बदल कर इधर आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। क्योंकि सिंधिया जैसा सीनियर आदमी जिसने ग्वालियर चंबल को साध रखा है, वो विजयपुर विधानसभा में जब उपचुनाव हुए थे, उस उपचुनाव में वो प्रचार करने के लिए नहीं गए थे। पार्टी के तमाम नेताओं ने उनसे अपील की, उसके बाद में उनके बागी होने की खबर भी खूब चली। खूब लोगों ने बोला कि सिंधिया क्या वापस से अपने घर पर वापसी करेंगे। और अब ये राहुल गांधी के समर्थन में बयान देना, ये कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे मंझे हुए नेता की ओर ये इशारा करता है कि सिंधिया अपने मुखिया से, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से भी कहीं ना कहीं सहमत नहीं है और सहमत होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब सामने वाला बोले, सामने वाली पार्टी का नेता अपने कार्यकर्ताओं के लिए बोल रहा था और उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जो ठीक से काम नहीं कर रहे पार्टी में, मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये शब्द कहीं ना कहीं जो हमारी समाज में जो दिव्यांगजन है उनको, उनके आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन यही भाषण जब टीवी चैनल पर, नेशनल चैनल पर बैठकर के, सोफे वाली कुर्सी पर बैठकर के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिव्यांगजनों के लिए बोलते हैं, तो क्या ये सही बात है? इस पर भी बाकायदा चर्चा होना चाहिए। और दोस्तों एक बात क्लियर है, राजनीति राजनेता करते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा राजनीति करने वाला जो नेता है वो सदी हुई राजनीति करते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने राहुल गांधी का पर्टिकुलर नाम ना लेकर के राहुल गांधी का बचाव किया और उनके ही मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को लपेटा है। और यही एक सच्चे नेता की निशानी होती है कि जहां आपके वाले की गलती हो उनको भी टोक कर बताओ कि भैया आपने भी तो बोला था। तो जितने नेता बोल रहे हैं, सिंधिया ने यही बोला है कि जितने नेता दिव्यांगजनों के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं वो ऐसे शब्द बोलने से बचें। बाकी ये हमारा नया शो है मारो मध्य प्रदेश, इसका नाम है। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रिस्क लेकर के पत्रकारिता करनी पड़ती है और ये एक स्वतंत्र पत्रकारिता है। हम किसी नेता के दरवाजे पर जाकर विज्ञापन नहीं मांगते। तो मैं आप लोगों से यही अपील करता हूं कि स्वतंत्र पत्रकारिता आप लोगों के भरोसे है, इसलिए आप इसे सपोर्ट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।